हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। आज का जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज आपको ऐसी मास्टर ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट में जो है फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एसआई क्या है, टाइम डिफरेंस ट्रैप क्या है, टू रेट्स कंपैरिजन, फ्रैक्शन ट्रैप, रेशियो बेस, इन सबको हम वन बाय वन जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है और ये क्या होता है। एसआई, एसआई क्या होता है? किसी भी प्रिंसिपल यानी मूलधन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मूलधन बोलते हैं, किसी भी मूलधन यानी प्रिंसिपल पर जो ब्याज लिया जाता है, जो ब्याज लिया जाता है और ब्याज पर ब्याज ना लगे या ना लिया जाए, वो क्या कहलाता है? एसआई। एसआई क्या कहते हैं? मूलधन क्या है? किसी भी मूलधन यानी प्रिंसिपल पर जो ब्याज लिया जाता है उसे हम, और ब्याज पर ब्याज ना लिया जाए उसे हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बोलते हैं। अभी जो है इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है टर्म ऑफ एसआई। टर्म ऑफ एसआई देखेंगे हम क्या है। टर्म ऑफ एसआई के अंदर ये मैं इंग्लिश लिख लेता हूं यहाँ पे और ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे हिंदी, और ये इसको हम सिंबल किससे डिनोट करते हैं? तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल हो गया आपका, प्रिंसिपल, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मूलधन। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है टी फॉर टाइम यानी समय, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हम बोलते हैं एसआई, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, तो इसको हम एसआई से डिनोट करेंगे। उसके बाद हो गया ए फॉर अमाउंट यानी कुल राशि, इसको हम जो है ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन बाय वन आपको ये देखना है। जो टर्म ऑफ एसआई सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम जो क्या देखते हैं, एक तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी यानी टाइम समय, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर यानी दर हो गया, दर को हम आर से डिनोट करते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इसको हम एसआई इससे डिनोट करते हैं, और लास्ट में है अमाउंट यानी कुल राशि, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो अमाउंट जो है इसका जो फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। एक फॉर्मूला ये है आपका अमाउंट का, अमाउंट निकालने का, ये फॉर्मूला नोटेड करना है आपको। मतलब प्रिंसिपल जो है आपका मूलधन है, मूलधन में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हमारा कुल राशि निकल जाती है, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है एसआई। एसआई कैसे निकालेंगे? तो एसआई का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज को मैं लिख दूं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल क्या हो गया? मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड बाई 100। तो एक फॉर्मूला आपका यहां से ये निकल के आ जाता है एसआई का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका इसी के अंदर निकल जाएगा। अगर मैं इसको एसआई इंटू 100 कर देता हूं, एसआई इंटू 100 और इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, तो यहां से हम जो है प्रिंसिपल
मूलधन की और रेट ऑफ इंटरेस्ट और T4 टाइम यानी समय, इनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरे को फाइंड आउट करना है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा मैं, तो SI मल्टीप्लाई 100 करूंगा और डिवाइड बाई RT कर दूंगा, R इंटू टी। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसी से बनेगा हमारा, वो P के बाद अगर हमको जैसे R निकालना है तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100, सॉरी SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT, P इंटू टी। तो एक फॉर्मूला यहां से ये निकल के आ जाता है इस तरीके से। P की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, R की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो T कैसे निकलेगा, SI इंटू में 100 और डिवाइड बाई करते हैं हमको P इंटू आर, P इंटू आर। तो एक फॉर्मूला यहां से ये आपका आ जाता है। तो अभी जो है हम फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हमको अमाउंट की फॉर्मूला जो है प्रिंसिपल प्लस SI हो जाता है। दूसरा हम SI की वैल्यू निकालेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ से P की वैल्यू जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन की जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई RT, और R की वैल्यू जो निकालेंगे हम तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। समय T की वैल्यू निकालनी है हमको तो SI इंटू 100 अपॉन PR। तो 1 बाई 1 ये फॉर्मूला जो सारे हम यूज करने वाले हैं अभी कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स में। अभी जो एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल्स क्या है SI निकालने का। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, 5,000 रुपए 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। भाई आपका 5,000 यानी प्रिंसिपल आपको दिखा रखा है यहाँ पे, गिवन दैट जो है प्रिंसिपल है आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स नंबर 1 यहाँ पे आपका प्रिंसिपल की वैल्यू 5,000 दिखा रखी है। अभी जो टी टाइम पीरियड जो दिखा रखा है वो 2 ईयर दिखा रखा है, 2 ईयर। यहाँ पे जो है आर की वैल्यू 10% दिखा रखी है। तो सिंपल आपको SI का फॉर्मूला लगा देना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। ये इससे चला जाएगा और 0005 इंटू 10 यानी 1000, ये इसका आंसर है। आप इस तरीके से जो है SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं वो आप निकाल सकते हो। दूसरा जो हमारा एग्जांपल्स है वो ये है 6,000। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, 6,000 रुपीज किसी दर से 4 साल में 1,920 रुपए ब्याज देता है, उसी दर से 9,000 रुपए को कितने समय में 3,600 का ब्याज मिलेगा। अभी जो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका गिवन दैट है वो कितना है 6,000। यहाँ पे जो SI दिखा रखा है वो 1920 हो गया। उसी दर से आपका जो टाइम है वो टाइम दिखा रखा है 4। तो यहां से हमको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो SI इंटू 100, SI क्या है आपका 1920 इंटू में 100 डिवाइड बाई P इंटू टी, प्रिंसिपल 6,000 है, मल्टीप्लाई टाइम आपका 4 साल का गिवन दैट है। तो ये यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 से गया 2 बार और 3 चौका 12, और ये 2 से चला जाएगा 32 बार और ये गया 8 बार। मतलब R की जो वैल्यू है आपकी 8% यहां से हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी दर से 9,000 रुपए को कितने समय में 3,600 का ब्याज मिलेगा। मतलब आपको जो प्रिंसिपल दिखा रखा है वो 9,000 दिखा रखा है और यहाँ पे कितने समय में T यहाँ पे फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आपका जो दिखा रखा है वो 3,600, SI सॉरी प्रिंसिपल जो SI है आपका वो कितना दिखा रखा है, SI दिखा रखा है आपका 3,600। अभी T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो SI मल्टीप्लाई हो जाएगा
एस आई क्या है आपका 3600 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा पी इंटू आर। आर की वैल्यू 8% है और पी की वैल्यू 9000 है। तो यहां से ये 2 सिफर से ये चला जाएगा और इधर से ये चला जाएगा। 9 से कट गो 4 बार और ये 0 बार। अभी 2 से कट गया 20 बार। सॉरी दोबारा करो इसको एक बार, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। एस आई इंटू 100 जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, कितने समय में 3600 का ब्याज मिलेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3600 है। 3600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका पी इंटू, पी कितना दिखा रखा है 9000। 9000 मल्टीप्लाई पी इंटू आर। पी इंटू आर, आर हमारा 8 है तो 2 से 2 चला जाएगा, 1 से 1 गया। अभी 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 बार गया और 3 एकम 3 दूनी 120 बार हो गया। ये हो गया 3 से 40 बार। 2 से काट लेते हैं, 2 चौका 2 से कट गया 20 बार। 2 दूनी और 2 से कट गया 10 बार और 2 से कट गया 5 बार। तो इस तरीके से जो है जो टाइम है वो कितना आ गया 5 ईयर हो गया। तो ये इसका आंसर है, आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6000 रुपए किसी दर से 4 साल में 1920 ब्याज देता, उसी दर से 9000 रुपए को कितने समय में 3600 का ब्याज लगेगा मिलेगा। आपको करना क्या है, यहाँ से प्रिंसिपल आपको दिखा रखा है, जो मूलधन है वो 6000 है, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन दैट है 1920 टी, समय जो 4 साल है। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो 8% हमारा आ जाता है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जो अगला स्टेप है हमारा पी, प्रिंसिपल 9000 दिखा रखा है, टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिखा रखा है 3600, 3600 रुपए दिखा रखा है। तो टाइम जो है हमारा यहाँ 5 ईयर। इस तरीके से जो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइम डिफरेंस ट्रैप। हमारा टाइम डिफरेंस ट्रैप, टाइम डिफरेंस ट्रैप में क्या करना है, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल में 800 रुपए का ब्याज 5 साल में कितना मिलेगा। किसी राशि पर मतलब जो 2 साल में एस आई मिल रहा है हमको, 2 साल में एस आई कितना 800 रुपए। अभी वो पूछ रहा है कि 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में कितना एस आई मिलेगा। इसको मैं एक्स मान लेता हूं, 2 साल में मिल रहा तो 800 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 4000 इक्वल टू 2x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, मतलब 2000 मिलेगा। तो आप यहां से इस तरीके से कैलकुलेट इसको कर सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू रेट कंपैरिजंस। टू रेट कंपैरिजंस में क्या है हमारा, 4000 रुपए पर 3 साल में 12% की दर से जितना ब्याज मिलता है उतना ब्याज 8% की दर से कितने समय में मिलेगा। मतलब टाइम पीरियड हमको जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टू रेट कंपैरिजन में जो फॉर्मूला लगता है वो P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। ये आपको गिवन दैट है। ये जहां भी टू रेट कंपैरिजन में अगर हमको इस तरीके का जो है यही ट्रिक्स हमको यूज करनी है। P4 प्रिंसिपल मूलधन, R4 दर हो गया, T4 टाइम समय हो गया, मूलधन गुना दर गुना समय, इस तरीके से हमको करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4000 रुपए, 4000 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया 3 साल में, मल्टीप्लाई रेट कितना दे रहा 3 साल में 12 हो गया, इंटू 3 हो गया। अभी ये कितना हो गया 4000 गुना 8 का दे रहा है और मल्टीप्लाई टी हो गया, इससे ये चला जाएगा
36 हो जाएगा, इक्वल टू 8t हो गया। और t की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 36 डिवाइड बाई 8, 4 दूनी हो गया और 4 नाम 9/2 हो गया। 9/2 का मतलब 4.5 हो गया। तो जो टाइम है, जो समय है, वो कितना हो गया, 4 ईयर हो गया 6 मंथ। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो भाई। 2 रेट कंपैरिजन में आपका जो गिवन रेट है 4000 मल्टीप्लाई जो है ये प्रिंसिपल दिखा रखा है, और टाइम पीरियड जो है 12 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और 3 साल के लिए, 3 साल में कह रहा है कितना ब्याज मिलेगा। उसी तरीके से हमको यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टाइम, फ्रिक्शन टाइम में क्या कह रहा है, 12,000 रुपए पर 10% की दर से, 12,000 रुपए पर 10% की दर से कितने समय में 1,800 रुपए का ब्याज लिया जाएगा। 12,000 रुपए पर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 12,000 रुपए पर, मतलब हमको टी निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है हमारा वो 12,000 रुपए है, सॉरी ये टी हमको फाइंड आउट करना है। तो जो प्रिंसिपल है वो है हमारा 12,000 रुपए, मूलधन हमारा 12,000 दिखा रखा है, और यहाँ पे 10% की दर से जो आर है वो 10% हो गया हमारा, एंड कितने समय में 1,800 का ब्याज लिया जाएगा। जो एस आई है वो कितना है 1,800 रुपये, कितने समय में, मतलब टी हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा टी का, एस आई इंटू 100/PR। एस आई कितना दिखा रखा है आपको 1,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई पी। पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है 12,000 मल्टीप्लाई आर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10 है। यहां से ये हो गया और इधर ये हो गया, इधर से ये हो गया, 4 तिया सॉरी 2 ते गया 6 बार, 2 ते गया 9 बार, ये गया 2 बार 3 से, और ये गया 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो जो आंसर हो गया कितना, टाइम कितना हो गया 1 ईयर 6 मंथ, ये इसका आंसर है। 1 ईयर 6 मंथ हो जाएगा, 1 वर्ष 6 महीने। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन टाइम के अंदर जो है। क्वेश्चन यही कह रहा है हमारा फ्रिक्शन टाइम के अंदर 12,000 रुपए पर 10% की दर से कितने समय में 1,800 का ब्याज लिया जाएगा। भाई आपका प्रिंसिपल जो है 12,000, मूलधन 12,000 हो गया, आर हो गया 10%, एस आई आपको गिवन रेट है 1,800 रुपए, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस आई इंटू 100/PR, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्रिक्शन टाइम का निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5,000 और 7,000 रेशो बेस। रेशो बेस क्वेश्चन क्या है, रेशो बेस 5,000 और 7,000 की एक ही दर पर दिया गया है। पहले का ब्याज 4 साल में बराबर दूसरे का ब्याज 5 साल में, समय का अनुपात क्या होगा। तो पहले का 5,000 जो दिखा रखा है वो 4 साल में पूछ रहा है, और इक्वल टू कितना हो गया 7,000। 7,000 और मल्टीप्लाई टी का पूछ रहा है ना, टाइम पीरियड पूछ रहा है, समय का टाइम पीरियड हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 20 इक्वल टू 70, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 7। इस तरीके से अभी हमको क्या पूछ रहा है, वो रेशो, समय का अनुपात। तो टाइम रेशो क्या होगा इसके अंदर, टाइम रेशो क्या होगा, 5 साल में पूछ रहा है, तो 5 डिवाइड बाई, इसको मैं किस 35, और 35 रेशो जो है 20, 5 सत्ते और 5 चौका भी, तो
7:4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशो बेस के अंदर हमारा कह रहा है कि 5,000 और 7,000 की एक ही दर पर दिया गया है। पहले का ब्याज 4 साल में बराबर दूसरे का ब्याज 5 साल में, ये है। तो 5,000 पहले का 4 साल में दिखा रखा है, 7,000 दूसरे का ये है, मल्टीप्लाई टी, टाइम पीरियड का रेशो पूछ रहा है। तो इस तरीके से जो है 7:4 ये इसका आंसर हो जाएगा रेशो बेस के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने जो आज के जो टॉपिक में कवर किया है वो एसआई क्या है, टर्म ऑफ एसआई क्या है, इस तरीके से जो है फॉर्मूले हमको देखने हैं क्या है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, और एसआई हो गया, और एसआई के बाद इसका जो है प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, समय, उस तरीके से जो है 1 by 1 जो है टाइम डिफरेंस एंड ट्रैप, टू रेट्स कंपैरिजन, फ्रैक्शन टाइम, इनको आप इजीली जो है इस ट्रिक से यूज करके किसी भी एग्जाम में आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।